जय भोलेनाथ, जय हनुमान। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान भोलेनाथ का एक नया अनमोल संदेश, जो कि है हनुमान जी के अवतार में, क्योंकि आज है हनुमान जयंती। आप सभी को मेरी ओर से हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सिर पे हनुमान जी का आशीर्वाद सदा ही बना रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ और आज का संदेश क्या है ये भी सुनाती हूँ। दोस्तों, हनुमान जी भगवान भोलेनाथ का ही एक रूप है, जो लोगों के संकट दूर करने के लिए भोलेनाथ ने लिया था। यूं ही तो नहीं कहते ना, संकट मोचन नाम तिहारो। तो आज जो कोई ये संदेश सुन के उस पर विचार करेगा, उसी प्रकार जीने की कोशिश करेगा, तो यकीन मानिए उन सबके दुख और दर्द दूर हो जाएंगे, बाधाएं भी उनकी मिट जाएगी, क्योंकि हनुमान जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले दैवत हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हनुमान जी के रूप में भोलेनाथ आपसे क्या कहते हैं ये जान लेते हैं। हनुमान जी आपसे कहते हैं, अरे अगर ईश्वर ने तुझसे वो ले लिया है जिसे तू खोने की कल्पना भी नहीं करता था, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी तुझे दे देंगे जिसे पाने का तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए जो भी होता है उसे भगवान की मर्जी समझ के अपना ले। क्या पता तुझे वो भी मिल जाएगा जो तेरे नसीब में लिखा ही नहीं था। अरे तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाना है, तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाना है। जो भी कमाया है तूने यही रह जाना है, जो भी कमाया है तूने यही रह जाना है। करना है तो कर ले कुछ अच्छे कर्म, क्योंकि साथ तो तेरे बस यही जाना है, साथ तो तेरे बस यही जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं तेरे, लेकिन मुस्कान से पराए भी अपने बन जाते हैं। इसीलिए सदा ही तेरे चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, ऐसा प्रयास कर, क्योंकि जो चेहरा हमेशा मुस्कुराता है, जो चेहरा हमेशा प्रसन्न दिखता है, ऐसे प्रसन्न चेहरे के मन में मैं वास करता हूँ। इंसान की नीयत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। इंसान की नीयत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। भगवान कर्म देखता है, वसीयत नहीं। भगवान तो कर्म देखता है, वसीयत नहीं। इसीलिए जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कर्म जमा करने का प्रयास कर। मनुष्य देह में जन्म मिल जाना ही इस जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपहार है। जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन सब कुछ देकर भी तू इस जीवन को नहीं पा सकता। और तुझे अगर ये जीवन मिला है तो उसे अच्छे से जीना सीख। इसमें भगवान का नाम जपना सीख। जीवन का तिरस्कार नहीं, जीवन से प्यार कर। जीवन में बुराई हो सकती है, लेकिन जीवन कभी भी पूरी तरह से बुरा नहीं होता। जीवन तो एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, जीवन तो एक अवसर है श्रेष्ठ करने का, और जीवन तो एक अवसर है श्रेष्ठ पाने का। अरे कमल का फूल कीचड़ में ही होता है, कीचड़ की वजह से वो खिलता है और फूलता भी है, फिर भी वो कीचड़ में नहीं फंसता। वैसे ही तुझे इस संसार में रहना है, लेकिन संसार के माया जाल में रह के तुझे अपनी पवित्रता को बरकरार रखना है और भगवान का नाम भी जपना है। जीवन का मूल लक्ष्य प्राप्त करना है तुझे। अरे लोग कहते हैं इस पर विश्वास कर, उस पर विश्वास कर, लेकिन मैं तेरा भोलेनाथ तुझसे कहता है कि तू बस खुद पर विश्वास कर। सारी शक्तियाँ तेरे भीतर होती है और तेरे भीतर तो मैं वास करता हूँ, और अगर तेरे भीतर मैं हूँ तो तू मुझ पे भरोसा कर। तेरे जीवन में परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तेरे जीवन में परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन चिंता करने से वो कभी कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। खामोश रहने से कम हो जाती है और सब्र करने से खत्म हो जाती है। परंतु
परेशानी में भी अगर भगवान का नाम तू लेता है और तेरी परेशानियों को भगवान को सौंप देता है तो परेशानियां खुशियों में परिवर्तित हो जाती हैं। अब तू ही सोच, तुझे तेरी परेशानियों से बस अपना मानसिक संतुलन खराब करना है या तुझे तेरे परेशानियों को सुख में परिवर्तित करना है। अगर तू ऐसा चाहता है कि तेरी परेशानियां सुख में परिवर्तित हो तो बस तू मेरा नाम ले, मुझे कभी भूला मत कर, क्योंकि मैं तो सदा ही तेरे आसपास रहता हूँ। जो भक्त मेरे पास आता है और मेरा हो जाता है, मैं भी तो उसका ही हो जाता हूँ। तू तेरे दुख दर्द मुझे सौंप दे, मैं तेरा उद्धार अवश्य करूँगा। मैं तेरी विचारधारा को जानता हूँ। मैं तब तक प्रकट नहीं होता जब तक तू तेरे अंतिम सांसारिक कामना भी मुझे अर्पित नहीं करता। जब तक तू नहीं कहता ना कि मुझे मार्गदर्शन कीजिए, तब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे भी तो मेरे भक्तों से भरोसे की आशा होती है। एक बार तूने मुझ पे भरोसा रख दिया तो देख ले, तेरे लिए मैं हर एक नामुमकिन चीज को मुमकिन में परिवर्तित कर दूंगा। अरे संसार का नियम ही है परिवर्तन, इसीलिए आज सुख है तो कल दुख होगा और आज दुख है तो कल सुख होगा। सुख और दुख में जो व्यक्ति अपना संतुलन नहीं खोता, ऐसे व्यक्ति के साथ मैं रहता हूँ और ऐसा व्यक्ति कभी निराश हो ही नहीं सकता। जब परिस्थितियां तेरे अनुकूल ना हो तो तू हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, और यही तो तुझे नहीं करना है। तुझे बस शांत चित्त रखना है और आगे क्या करना चाहिए, जीवन में घटित क्या हो रहा है, उस पे कैसा काम करना चाहिए, बस यही तुझे सोचना है। लेकिन तू क्या करता है, ऐसे परिस्थितियों में क्रोध करता है, आक्रोश करता है, जो कि तुझे कभी नहीं करना है। अरे जो क्रोध करता है, जो आक्रोश करता है, उसका विनाश निश्चित होता है। इसीलिए तुझे शांति प्राप्त करनी है, और अगर तुझे शांति प्राप्ति करनी है तो तुझे मेरा नाम जपना होगा, क्योंकि ये शांति इस जहां में नहीं मिलती, वो मिलती है मेरे शरण में आके। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, मेरे शरण में आओ और अपना कार्य करो। जो कोई कार्य करने के साथ मेरा नाम जपता है, मेरा सदैव ध्यान करता है, मेरा सदैव चिंतन करता है, उसके लिए तो मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ और ऐसे भक्तों को हमेशा ही मेरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का यानी कि हमारे हनुमान जी का संदेश आपने सुना होगा। तो भोलेनाथ जी ने हमें एक ही बात कही है कि जीवन में कितने भी संकट आए, हमें अपना धैर्य नहीं खोना है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा धैर्य कभी खत्म ना हो तो हमें भगवान के ही शरण जाना होता है, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहाँ से हमें ताकत मिलती है, लड़ने की क्षमता हमें प्राप्त होती है और एक नई उम्मीद भी मिलती है। और जिस रास्ते पे हमें मंजिल मिलना निर्धारित होता है, वो रास्ता केवल भगवान का ही होता है। दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय हनुमान। शुक्रिया।